बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्याम क्यों ना अभी तक हो आए, श्याम क्यों ना अभी तक हो आए, आँख में सांस तेरे रुकी है, आँख में सांस तेरे रुकी है, प्राण प्यारे तुम्हारे दरस बिन ये रो रो के हालत हुई है, श्याम क्यों ना अभी तक हो आए, आँख में सांस तेरे रुकी है, नैन देखत रहे बाट तेरी, नैन में छब तुम्हारी बसी है, श्याम क्यों ना अभी तक हो आए, आँख में सांस तेरे रुकी है, आए अपनों से ऐसा ये नाता, तेरे कृष्ण हो कृष्ण लगी है, राम कृष्ण दास से अपने को, राम कृष्ण दास से अपने क्यों भूले, डोर चरणों में तेरे लगी है, श्याम क्यों ना अभी तक हो आए, आँख में सांस तेरे रुकी है, भक्त तेरे मेरे कृष्ण आओ, आज भगवान हंसी हो रही है, लाज रख लो मेरे प्राण दाता, कृष्ण आओ यही रट लगी है, कृष्ण आओ यही रट लगी है, श्याम क्यों ना अभी तक हो आए, आँख में सांस तेरे रुकी है। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। हरे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। आत्मज्ञान के संपूर्ण संकल्प विकल्प से आत्मज्ञानी संपूर्ण संकल्प विकल्प से रहित होता है। आत्मज्ञानी आत्मज्ञान के विषय मगन रहता है, वह देह आदि के विषय दृष्टि नहीं लगाता, मोक्ष को भी अच्छा नहीं करता, हर्ष विषाद कुछ नहीं करता, और देहमान से देहमानी पुरुष और देहमानी पुरुष जो है वो वेद गुरु के द्वारा सुनकर भी अहंकार को नहीं छोड़ता, ऊपर से चिकना चुपड़ा भीतर से विषय कामना अबाला होता है। आत्मज्ञानी सर्वथा आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, उसको किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। आत्मज्ञानी को तो जब प्रारब्ध अनुसार मिल जाए बात उसी में संतुष्ट रहने वाला, मिट्टी पत्थर सोना पापी धर्मात्मा ऊंच नीच आदि में समान बुद्धि हो जाती है, रजोगुण तमोगुण दूर हो जाते हैं, संपूर्ण विषयों में आसक्ति दूर हो जाती है, वासना नाम मात्र को भी नहीं रहती, और वो आत्मानंद से पूर्ण रहता है। वो आत्मज्ञानी ऐसे आत्मज्ञानी धन्य है, ऐसे आत्मज्ञानी धन्य है। वो देखता हुआ सुनता हुआ कुछ भी नहीं देखता ना सुनता, बोलता हुआ भी कुछ नहीं बोलता, तो गुरु की कृपा को समझकर गुण ही गुण में बरत रहे हैं। अब गुण ही गुण में बरत रहे हैं, अब गुण अगुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, ऐसा जानकर आत्मानंद में मगन रहता है। ऐसा आत्मज्ञानी धन्य है, करोड़ों में कोई एक है।
ऐसा आत्मज्ञानी की शुभ पदार्थों में इच्छा नहीं होती, अशुभ पदार्थों में देश बुद्धि नहीं होती और चित्त कामना रहित हो जाता है। ऐसा आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी तो प्रभु को परम प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है वो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मुझको भली प्रकार स्थित है मुझ में। उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कुछ है ही नहीं। उसका तन कृष्ण, मन कृष्ण, धन कृष्ण और सब कुछ कृष्णमय हो जाता है। उसका सब श्री कृष्ण हो जाते हैं। इसलिए सभी प्रेमी देह दृष्टि को छोड़कर आत्मदृष्टि करो और समबुद्धि बनाओ। एक ही प्रभु को परमाधार मानकर नाम की कमाई करो और प्रभु का सुमरन करो, प्रभु का भजन करो। सभी प्रेमी प्रेम से एक सत्संग भजन बोले। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कृष्ण रूप निस दिन निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कृष्ण रूप निस दिन निहारा करेंगे। जो दे देंगे प्रभु उसी को हम लेकर, प्रभु भोग निस दिन लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कृष्ण रूप निस दिन निहारा करेंगे। बचेगी जो उनकी ये जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। वो जैसे भी रहेंगे, वो जैसे भी रखेंगे, वैसे रहेंगे। कृष्ण नाम नित्य पुकारा करेंगे। राम कृष्ण दास हरि के बनेंगे, श्री कृष्ण से लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। नवल रूप निस दिन निहारा करेंगे। टेरेंगे हर को बुलावेंगे हरि को, हरि नाम सबको सुनाया करेंगे। श्री कृष्ण कहते रहेंगे हमेशा, चरण शीश हरि के झुकाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। नवल रूप निस दिन निहारा करेंगे। सभी प्रेमी प्रेम से बोले, कीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। सत्संग सुने। संसार में अनेकानेक मत चल रहे हैं, साधु चल रहे हैं, विधि विधान चल रहे हैं, परंतु मनो जब तक केचुए के समान बाहर से इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्म स्वरूप में विश्राम अमृत का पान नहीं करता, जिसकी आशा कामना निवृत्ति नहीं हुई है, इसके अंतःकरण की पीड़ा समाप्त नहीं हुई है, जो संकल्प विकल्प से रहित नहीं हुआ है, जिसके अहंकार का देह मान दूर नहीं हुए हैं, उस प्राणी को मोक्ष दुर्लभ है। वो आत्मज्ञानी वो आत्म स्वरूप में स्थित है। ऐसा आत्मज्ञानी धन्य है, करोड़ों में कोई एक है। जो विकार है जो उसको करता हुआ भी आत्मज्ञानी पुरुष अलग रहता है। विकार इंद्रियों मन बुद्धि तक सीमित हैं, आत्मा तक नहीं। आत्मा तो निर्मल है। ज्ञानी को चिंता लोगों को देखने में आती है, परंतु ज्ञानी निष्काम होता है।
ज्ञानी को अहंकार लेश मात्र भी नहीं होता। वो ज्ञानी सुखी नहीं होता, ज्ञानी दुखी नहीं होता, ज्ञानी आसक्त नहीं होता, ज्ञानी विरक्त नहीं होता, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। ज्ञानी को पंडित बना भी नहीं होता, ज्ञानी जड़ नहीं होता और वह देव मान से रहित होता है। एक श्री कृष्ण में लीन रहता है। श्री कृष्ण से भिन्न उसको कुछ भी नहीं है। संपूर्ण संसार उसको श्री कृष्ण में दिखता है। सब संसार में प्रेमी प्रेम से अंतरात्मा से प्रभु का सुमरन करो, अंतरात्मा से प्रभु का भजन करो और सबका सम्मान करो। अहंकार किसी बात का मत करो। जो वस्तु तुम्हारे पास है ये सब प्रभु की दी हुई है। समय आने पर सबसे प्रभु अपनी वस्तु को ले लेंगे। तो तुम्हारी जब कोई वस्तु नहीं तो अहंकार किस चीज़ का है? अहंकार उसका करो जो तुम्हारी वस्तु हो और तुम्हारे पास तुम्हारा तन भी नहीं, तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं। ये सब कुछ समय के लिए हमें आपको मिली है। ऐसा समझकर प्रभु का सत्य प्रेम से निर्मल मन साधना के द्वारा गुरु से ज्ञान लेकर प्रभु का सुमरन करो, नाम की कमाई करो और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं, आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरी लाज आपके हाथ में है, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। एक दृढ़ विश्वास करके एक प्रभु का नाम पकड़ लो, एक नाम का सुमरन भजन करो और बाकी सबका सम्मान करो। किसी का अपमान नहीं करना, किसी की बुराई भलाई नहीं करना, सबका सम्मान करो और केवल एक प्रभु का सुमरन भजन ध्यान उसी का एक कर। बस सब एक ही साधे सब सदे, सब साधो सब जाए, जैसे मूल है संचिए फूल है फल है गाय। नाम लो और दूसरों से नाम लिवाओ।